हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में वेरियस जो वायरल डिजीज़ हैं उनके बारे में और फिर कुछ बैक्टीरियल और प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ के बारे में। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर दो वायरल डिजीज़ की बात की थी, एक चिकनगुनिया और दूसरा डेंगू। और इसके बाद थर्ड डिजीज़ जो है दैट इज़ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जिसको हम राइनिटिस भी बोलते हैं, ये भी एक वायरल डिजीज़ है लाइक चिकनगुनिया एंड डेंगू। और इसका कॉजिंग एजेंट जो है दैट इज़ रेहिनोवायरस। एक वायरस है जिसका नाम है रेहिनोवायरस, उसके कारण ये डिजीज़ होता है। और आगे से आगे ये डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट होता है, यानी डिजीज़ की जो ट्रांसमिशन है वो थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मीन्स कि जब कोई आदमी स्नीजिंग करता है या कफिंग करता है तो उसके बॉडी से रिलीज़ होने वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में रिलीज़ होते हैं। और कोई हेल्दी पर्सन जब उस एयर को इनहेल कर लेता है, कंटेमिनेटेड एयर को जिसमें कि ड्रॉपलेट्स होंगे, तो फिर डिज़ीज़ आगे उसको हो जाता है। तो इस तरह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए कॉमन कोल्ड जो है उसका वायरस यानी रेहिनोवायरस जो है उसकी ट्रांसमिशन होती है। इंक्यूबेशन पीरियड इस डिज़ीज़ का 3 to 7 डेज़ का है, यानी इस डिज़ीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो 3 to 7 डेज़ के बीच बीच में नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और सिम्टम्स हैं क्या, तो जैसे रनिंग नोज़, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ लिक्विड और वाटरी सिक्रीशन फ्रॉम द नोज़, फिर कंजेशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कंजेशन होना, और सोर थ्रोट, थ्रोट रीजन जो है उसकी सोरिंग होना, प्लस कफ एंड हेडेक। ये मेन सिम्टम्स हैं कॉमन कोल्ड के या राइनिटिस के। इसकी ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो कोई भी डीकंजेंसेंट यानी कि एंटी हिस्टामिन्स जो हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स जो हैं उनका यूज़ इसमें किया जाता है इसको क्योर करने के लिए, कॉमन कोल्ड को क्योर करने के लिए। नेक्स्ट हैं, तो ये हमारे पास 3 किस्म के हमने वायरल डिजीज़ किए, चिकनगुनिया, डेंगू एंड कॉमन कोल्ड। अब इसके बाद सेकंड कैटेगरी है बैक्टीरियल डिजीज़। ह्यूमन बॉडी के अंदर वेरियस बैक्टीरिया जो हैं वो डिजीज़ पैदा करते हैं। तो उनमें से हम 1-2 डिजीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले है टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरियम से होता है विच इज़ कॉल्ड एज साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ये एक रॉड शेप्ड बैक्टीरियम है, साल्मोनेला टाइफी, जिससे कि टाइफाइड होता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 वीक्स के बीच में होता है, यानी आफ्टर द एंट्री ऑफ द साल्मोनेला टाइफी इनटू द बॉडी ऑफ ए पर्सन the symptoms appear in between the 1 to 3 weeks। 1 से 3 हफ्तों के बीच में इसके सिम्टम जो हैं वो अपेयर होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो डिज़ीज़ है ये आगे से आगे स्प्रेड करता है या ट्रांसमिट होता है थ्रू फीकल ओरल रूट, यानी जो डिजीज्ड पर्सन है जब उसकी बॉडी से फीकल मैटर रिलीज़ होती है और वो फीकल मैटर से जो है फूड कंटेमिनेट हो जाए या वाटर जो है उसके अंदर ये मिक्स हो जाए फीकल मैटर, और वही कंटेमिनेटेड फूड और वाटर जो है कोई आदमी कंज्यूम कर ले तो उसकी बॉडी को ये डिजीज़ होता है। सिम्टम्स क्या हैं, तो इसमें हाई फीवर, एक्सट्रीमली हाई फीवर रहता है पर्सन को, लेकिन जो पल्स रेट होती है पर्सन की वो लो रहती है। फीवर हाई रहेगा लेकिन पल्स रेट लो रहेगी। और एब्डोमेन में पेन, एब्डोमिनल पेन,
और फ्रीक्वेंटली पर्सन जो है दैट पासेस दी स्टूल, जो पर्सन होगा सफरिंग पर्सन, वो बार बार जो है वो स्टूल जो है उसको पास करेगा एब्डोमेन में, पेन के साथ जो है फ्रीक्वेंटली पासिंग ऑफ स्टूल होगा। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, फटीगनेस फील होती है, और इसको डायग्नोज करने के लिए, टाइफाइड डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए बिडाल टेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ बिडाल टेस्ट जो है इस डिजीज़ का पता लगाया जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, यानी डिफरेंट काइंड की एंटीबायोटिक्स जो हैं उनका यूज़ करके इसको क्योर किया जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ है बैक्टीरियल डिजीज़ की कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज़ टाइफाइड एंड द सेकंड वन इज़ निमोनिया। निमोनिया बेसिकली लंग्स का डिजीज़ है। जैसे कॉमन कोल्ड की बात हुई थी, ये नेज़ल चैम्बर और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिजीज़ है, लेकिन निमोनिया जो है ये बेसिकली लंग्स का डिजीज़ है। इसमें ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये नाम के बैक्टीरिया से ये डिजीज़ होता है, या डिप्लोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया से ये डिजीज़ होता है। और आगे से आगे ये डिजीज़ जो है वो फैलता है विद द स्पटम ऑफ पेशेंट, यानी जो पेशेंट होता है, सफरिंग पर्सन है जिसको ऑलरेडी निमोनिया हुआ है, वो जब स्पिटिंग करता है तो उसके स्पटम से वो आगे से आगे फैलता है एक डिजीज़ पर्सन से हेल्दी पर्सन में। इसमें सिम्टम की अगर मैं बात करूं तो सिम्टम्स क्या हैं? तो पर्सन के लंग्स के अंदर, सफरिंग पर्सन के लंग्स के अंदर और उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एल्वियोलाई पार्ट एंड ब्रोंकियोल पार्ट्स, इनमें एकमुलेशन ऑफ म्यूकस हो जाती है। म्यूकस की एकमुलेशन होगी एल्वियोलाई और ब्रोंकियोल्स जो होते हैं उनके अंदर। तो जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, यानी गैसेस का जो एक्सचेंज है एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, और डीप ब्रीथ्स पर्सन जो है वो लेगा, यानी गहरी लंबी सांसें जो हैं ऐसे आदमी को आएंगी, और हाई फीवर भी इसके साथ रहेगा। तो इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें भी पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐसी जो एंटीबायोटिक्स हैं उनकी हेल्प से इसको क्योर किया जाता है। तो सेकंड डिजीज़ बैक्टीरियल डिजीज़ की कैटेगरी में निमोनिया। अब इसके बाद बैक्टीरियल डिजीज़ के बाद हम बात करते हैं डिजीज़ विच अक्कर ड्यू टू प्रोटोजोन्स। वेरियस काइंड के प्रोटोजोआ ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ पैदा करते हैं, और उनमें जैसे अमीबियासिस है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से ये डिज़ीज़ होता है। बाद में इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन बड़ा फेमस डिज़ीज़ है मलेरिया, जो कि एक प्रोटोजोन के कारण होता है, एंड द प्रोटोजोन इज़ प्लाज्मोडियम, यानी प्लाज्मोडियम इज़ द कॉजिंग एजेंट ऑफ मलेरिया, जो कि एक प्रोटोजोआ है। और प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। प्लाज्मोडियम की जो सबसे कॉमन स्पीशीज़ है वो इंडिया में जो मिलती है दैट इज़ बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, ये मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है। इसके अलावा और भी स्पीशीज़ हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम एक स्पीशीज़ है, फिर प्लाज्मोडियम मलेरिए है, और प्लाज्मोडियम ओबेल है, यानी प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिए एक स्पीशीज़ है, मलेरिए एक स्पीशीज़ है, प्लाज्मोडियम ओबेल, और एक है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। लगभग सारी स्पीशीज़ जो हैं
ये मलेरिया पैदा करती हैं, लेकिन इंडिया में जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है दैट इज प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। और इनसे अलग अलग किस्म का मलेरिया होता है। किसी से जो है बेनिन टर्शियन मलेरिया होता है। अगर मैं बात करूं प्लाज्मोडियम बाइवेक्स की तो इससे बेनिन टर्शियन मलेरिया होता है। अगर मैं बात करूं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की तो इससे मलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया होता है। फैल्सीपेरम से, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से मलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, और बाइवेक्स से बेनिन टर्शियन मलेरिया। इसी तरह से प्लाज्मोडियम ओवेल जो है उससे माइल्ड टर्शियन मलेरिया, माइल्ड टर्शियन मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवेल स्पीशीज से। और लास्ट है हमारे पास प्लाज्मोडियम मलेरिए, तो इससे क्वार्टन मलेरिया होता है, क्वार्टन मलेरिया। तो क्वार्टन मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिए से, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स से बेनिन टर्शियन मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से अगर हम देखें तो इससे क्या होगा, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, और प्लाज्मोडियम ओवेल से जो है वो होता है माइल्ड टर्शियन मलेरिया। तो ऐसे ये 4 डिफरेंट काइंड की स्पीशीज़ हैं जो दुनिया के अलग अलग इलाकों में मिलती हैं, या इंडिया के भी अलग अलग पार्ट्स में ये स्पीशीज़ मिलती हैं, तो जिनसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मलेरिया जो है वो होते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन जो है दैट इज़ प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। अब है इसके बाद इन सब का लगभग जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 डेज़ का होता है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 12 to 14 डेज़ का होता है। लेकिन मलेरिया जो है उसका कॉजिंग एजेंट यानी प्लाज्मोडियम, इसके 2 होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। जो प्राइमरी होस्ट है दैट इज फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, और सेकेंडरी होस्ट है मैन। लेकिन यहां मैं बात करूंगा कि मैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट बोल रहा हूं बायोलॉजिकली, यानी अगर मैं बायोलॉजिकली बात करूं तो 2 होस्ट हैं। बायोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो 2 होस्ट हैं, और ऐसे ही मेडिकली भी बात कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकली मलेरिया के 2 होस्ट हैं, बायोलॉजिकली 2 होस्ट, जिसमें प्राइमरी है, प्राइमरी होस्ट फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है, और सेकेंडरी है ह्यूमन बीइंग। अब प्राइमरी होस्ट फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो क्यों बोला हमने? प्राइमरी होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट क्या करे, पैथोजन क्या करे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिनोमिना परफॉर्म करे, और जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिनोमिना परफॉर्म करे वो क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट। तो क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है यानी कि कॉजिंग एजेंट ऑफ मलेरिया दैट परफॉर्म्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है प्लाज्मोडियम, सो दी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो एक्ट्स एज प्राइमरी होस्ट, वेयर एज इट परफॉर्म्स asexual reproduction in human being. So human being are called as secondary or intermediate host. तो ह्यूमन बीइंग सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं बायोलॉजिकली। लेकिन अगर मैं मेडिकली बात करूं, मेडिकल साइंस में अगर हम देखें, यानी मेडिकली अगर हम देखें तो मेन प्राइमरी होस्ट है। यानी अगर हम किसी डॉक्टर से बात करें तो मलेरिया बेसिकली किसको हो रहा है, ह्यूमन बीइंग को, मॉस्किटो को मलेरिया नहीं हो रहा। तो इसलिए जो प्राइमरली इफेक्टेड है वो कौन है, ह्यूमन बीइंग। इसलिए मेडिकली मैन जो है वो प्राइमरी होस्ट है, और फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो क्या है, वो सेकेंडरी होस्ट है। तो मेडिकली ये सेकेंडरी होस्ट है, ह्यूमन बीइंग प्राइमरी होस्ट है। बायोलॉजिकली ये प्राइमरी होस्ट है और ह्यूमन बीइंग सेकेंडरी होस्ट। तो ये 2 चीज़ें। अब इसके बाद नेक्स्ट है
कि प्लाज्मोडियम जो है वो कॉजिंग एजेंट होता है मलेरिया का। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लेब्रन। लेब्रन नाम के आदमी ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया। और एक पर्सन जिसका नाम था सर रोनाल्ड रोज, इसने सबसे पहले रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की थी बिटवीन दी मलेरिया एंड फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। यानी इसने सबसे पहले बताया था कि जहां फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटोज ज़्यादा होते हैं वहीं मलेरिया ज़्यादा पैदा होता है। तो इसका मतलब देयर इज़ ए डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन दी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो एंड मलेरिया डिजीज़। नेक्स्ट है अब लाइफ साइकिल। जैसा मैंने बोला कि बायोलॉजिकली दो होस्ट हैं, प्राइमरी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो और सेकेंडरी हम लोग यानी ह्यूमन बीइंग। तो लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम जो है उसके भी दो पार्ट्स आ गए। पहला पार्ट है लाइफ साइकिल इन मैन, यानी हम अपने में देखें तो हमारे में इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो जब भी कोई फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है, काटता है, तो अपनी बॉडी से वो कुछ सिक्कल शेप्ड स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं, सिक्कल शेप्ड यानी दाती जैसे जिसको हम बोलेंगे, सिक्कल लाइक स्ट्रक्चर पर्सन की बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में क्या कर देता है, इंजेक्ट। तो इस तरह से स्पोरोजोइट्स के जरिए इन्फेक्शन किस में आ गई, ह्यूमन बीइंग में। जैसे ही फीमेल मॉस्किटो ने काटा, एनोफ्लीज मॉस्किटो ने काटा, तो उसके सलाइबा के साथ ये स्पोरोजोइट नाम के सिक्कल शेप्ड स्ट्रक्चर पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट हो गए। थ्रू ब्लड स्ट्रीम दीज स्पोरोजोइट्स और पैरासाइट यानी स्पोरोजोइट की फॉर्म में प्लाज्मोडियम ये लीवर में पहुंचता है, ब्लड के जरिए लीवर में ये जाता है और लीवर से फिर लीवर के सेल्स के अंदर ये स्पोरोजोइट्स एंटर कर जाते हैं। वहाँ ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जो कि एक खास किस्म की मल्टीपल फिजन है। और उस मल्टीपल फिजन को जो लीवर के सेल्स में स्पोरोजोइट्स परफॉर्म करेंगे उसे हम हिपैटिक शाइजोगोनी बोलते हैं। हिपैटिक शाइजोगोनी, हिपैटिक मीन समथिंग लिंक्ड विद लीवर, लीवर के साथ जुड़ी हुई चीज़ को हिपैटिक, लंग्स के साथ जुड़ी हुई को पल्मोनरी, हार्ट के साथ जुड़ी हुई को कार्डियक। तो इस तरह से ब्लड के जरिए ये स्पोरोजोइट्स लीवर के सेल्स में पहुंचे, वहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए ये मल्टीप्लाई करने शुरू हो गए और उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नाम क्या देते हैं, हिपैटिक शाइजोगोनी। फिर लीवर सेल्स जो हैं उनमें से ये रिलीज होंगे और ब्लड में आ जाएंगे और ब्लड में आरबीसीज के अंदर एंटर कर जाएंगे और आरबीसीज के अंदर फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे एसेक्सुअली। उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलेंगे अरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, अरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। फिर ये जो आरबीसीज होंगे लीवर के अंदर ये ब्रस्ट करेंगे और आरबीसीज ब्रस्ट होने से क्या होगा कि जो पैरासाइट है वो इन दी फॉर्म ऑफ राउंडेड सेल्स जिनको हम बोलते हैं मीरोजोइट्स, मीरोजोइट्स, इनकी फॉर्म में आरबीसी जब ब्रस्ट किए तो ये मीरोजोइट्स कहाँ आ गए, ब्लड स्ट्रीम में। और तब पहली बार पर्सन को क्या होता है, सिम्टम्स मलेरिया के अपेयर होते हैं। जिस दिन ऐसा होगा ब्रस्टिंग ऑफ आरबीसी से मीरोजोइट्स बाहर आएंगे उस दिन आदमी को फीवर आता है और बाकी के जो मलेरिया के सिम्टम्स हैं वो अपेयर होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि चिलिंग, शिवरिंग मतलब होना, ठंड लगना, शिवरिंग होना और फीवर आना, ये सिम्टम अपेयर होने शुरू हो जाते हैं। अब ये मीरोजोइट्स ब्लड के अंदर आ गए सारे, और जब ब्लड के अंदर ये मीरोजोइट्स ट्रैवल करने शुरू हो गए तो इनमें से कुछ मीरोजोइट्स जो हैं दे एक्ट एज गमीटोसाइट, कुछ मीरोजोइट्स एक्ट करेंगे एज गमीटोसाइट यानी कि गमीट फॉर्मिंग सेल्स का काम करेंगे। ठीक है,
अब इस स्टेज के ऊपर जब किसी आदमी के ब्लड के अंदर ये लॉट ऑफ मीरोजोइट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो कोई मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो ऐसे आदमी को काटता है तो वो ब्लड सक करेगा उसका, और ब्लड के साथ ये गमीटोसाइट और आरबीसी भी कहाँ चले जाएंगे, इनटू दी माउथ ऑफ दी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, और उसके माउथ से एलिमेंट्री कैनाल के जरिए उसके स्टमक में ये गमीटोसाइट पहुंच जाएंगे जो उसने सक किए होंगे किसी डिजीज्ड पर्सन की बॉडी से। अब स्टमक के अंदर क्या होगा, कुछ गमीटोसाइट एक्ट करेंगे एज मेल गमीट और कुछ एक्ट करेंगे एज फीमेल गमीट, और कुछ से फीमेल गमीट्स बनेंगे। तो ये गमीटोसाइट जो सक किए थे इसने, उनमें से कुछ ने मेल गमीट्स बना दिए, कुछ ने फीमेल गमीट्स। इन मेल और फीमेल गमीट्स की यूनियन होगी, फ्यूजन होगा इनसाइड द स्टमक ऑफ द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, यानी वहाँ होगी फर्टिलाइजेशन। तो ये होगी अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो की बॉडी के स्टमक के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बन जाएगा। ये जाइगोट इलोंगेट करेगा और एक लॉन्ग थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बना देगा जिसको हम बोलेंगे ऊकाइनीट, जो कि मोटाइल होगा, जिसमें मूवमेंट की पावर होगी। तो जाइगोट इलोंगेट्स इटसेल्फ टू फॉर्म मोटाइल स्ट्रक्चर ऊकाइनीट। ये ऊकाइनीट स्टमक की वाल को बोर करेगा, यानी ये अगर स्टमक है तो ये ऊकाइनेट ऐसे स्टमक को बोर करके उसके सरफेस पे आ जाएगा बाहर, और ये अपने इर्द गिर्द बाहर आके राउंडेड शेप हो जाएगी और ये थिक वाल अपने इर्द गिर्द सक्रीट कर लेगा। देन इट इज कॉल्ड एज oocyst। तब इसको क्या बोलते हैं, oocyst। इस oocyst में डिवीजन होगी और इससे फिर से क्या बन जाएंगे, oocyst से यही, यानी ये सिक्कल शेप्ड स्ट्रक्चर, जिनको हमने नाम क्या दिया, जिनको बोलते हैं स्पोरोजोइट। तो ये फिर से oocyst के अंदर क्या बन गए, स्पोरोजोइट्स। ये स्पोरोजोइट्स oocyst से ब्रस्टिंग के बाद रिलीज होके कहाँ आ गए, सीलोम में, यानी बॉडी कैविटी में, और वहाँ से फिर ये मॉस्किटो के सलेबरी ग्लैंड्स में एंटर कर जाते हैं। माउथ में सलेबरी ग्लैंड्स के अंदर एंटर कर जाएंगे, और जब यही मॉस्किटो फिर से किसी हेल्दी आदमी को काटेगा तो ये स्पोरोजोइट उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देगा। अब वही स्पोरोजोइट फिर उसके हेल्दी पर्सन के लीवर में मल्टीपल फिजन होगी, यानी शाइजोगोनी, फिर आरबीसीज के अंदर मल्टीपल फिजन, जिसको रिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। आरबीसीज ब्रस्ट करेंगे तो उनसे बनेंगे ये राउंडेड स्ट्रक्चर मीरोजोइट, यानी फिर उस आदमी को फीवर आना शुरू हो जाएगा, सिम्टम अपेयर होने शुरू हो जाएंगे। इस स्टेज के ऊपर मान लो फिर से कोई फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो काटता है पर्सन को, तो उसकी बॉडी में ये मीरोजोइट्स चले गए, यानी गमीटोसाइट्स चले गए, और उसकी बॉडी में गमीट्स बन गए। तो फिर फर्दर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलनी शुरू होगी। ऐसे ये कंटिन्यूसली जो है साइकिल जो है प्लाज्मोडियम की चलती रहती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन इनसाइड दी ह्यूमन बॉडी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन जो है इसकी लाइफ साइकिल का, वो कंप्लीट होता है इन दी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। तो ऐसे ये दोनों में साइमल्टेनियसली जो है ये साइक्लिक इवेंट चलते रहते हैं। तो इस तरह से ये मलेरियल पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये हमने मलेरिया के बारे में बात की है, आगे फिर इसके बाद करेंगे। थैंक यू।